हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. पहला है कोफैक्टर बाउंड टू एन एंजाइम हेल्प्स द एंजाइम टू बी कैटालिटिकली एक्टिव. दूसरा है जिंक इज ए कोफैक्टर फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज. तीसरा है इन टर्शरी स्ट्रक्चर लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक ए हॉलो वुलन बॉल. चौथा है देयर आर 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन ए सेल. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा कोफैक्टर टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स. तो सबसे पहले अगर हम कोफैक्टर की बात करें तो होता क्या है कि हमारे पास जो एंजाइम होता है इसके दो पार्ट होते हैं. एक को कहते हैं हम एपो एंजाइम. जो एपो एंजाइम होता है बच्चों, ये होता है आपका प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम. और दूसरा होता है आपका नॉन प्रोटीन पार्ट. और इस नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहा जाता है? दिस नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एज द कोफैक्टर. और ये कोफैक्टर किस में हेल्प करता है? दिस हेल्प्स इन एक्टिवेटिंग द एंजाइम कैटालिटिकली. नेक्स्ट है आपका क्या? टर्शरी स्ट्रक्चर. किसका? प्रोटीन का. तो अगर हम प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है बच्चों, वो तब बनता है जब आपका लॉन्ग प्रोटीन चेन जो है ये क्या करेगा? इट विल बी फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक ए हॉलो. कैसे? लाइक ए हॉलो वुलन बॉल. और ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है ये बायोलॉजिकल फंक्शन या बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है. नेक्स्ट बोले हैं क्या? न्यूक्लियोटाइड. तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जो है ये मोनोमेरिक यूनिट है. ये मोनोमेरिक यूनिट होता है. किसका? मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड. और ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसमें 3 तरह के एलिमेंट प्रेजेंट होता है. एक को कहा जाता है शुगर, दूसरे को कहा जाता है नाइट्रोजन बेसिस एंड तीसरा होता है क्या? फॉस्फेट ग्रुप. तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो पहला बोल रहा है कि कोफैक्टर बाउंड टू एन एंजाइम हेल्प्स द एंजाइम टू बी कैटालिटिकली एक्टिव. बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट बोला जा रहा है कि जिंक जो है ये कोफैक्टर. तो जिंक एक कोफैक्टर है, लेकिन ये मेटल आयन है और मेटल आयन रूपी कोफैक्टर है जो क्या करता है? जो कि कोफैक्टर की तरह काम करता है. फॉर किसके लिए? फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज. यानी ये भी करेक्ट है. तीसरा बोल रहा है कि इन टर्शरी स्ट्रक्चर में लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक ए हॉलो वुलन बॉल. तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है बच्चों? बिल्कुल करेक्ट है कि टर्शरी स्ट्रक्चर में लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन जो वो फोल्ड करता है अपने ऊपर में एक हॉलो वुलन बॉल की तरह. नेक्स्ट बोल रहा है कि देयर आर 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन ए सेल. तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 4 नहीं, कितना 5 टाइप के होते हैं. और कौन कौन से होते हैं 5 टाइप के? सो 5 टाइप्स ऑफ nucleotides are adenylate acid. नेक्स्ट है आपका थाइमिडाइलिक एसिड. तीसरा है आपका क्या? गुआनाइलिक एसिड. चौथा है आपका यूरिडाइलिक एसिड. एंड पांचवा क्या है? पांचवा है आपका साइटिडाइलिक एसिड. इसमें ये जो यूरिडाइलिक एसिड है ये आरएनए में प्रेजेंट होगा.
तो हम आरएनए वाला का यूरिडाइलिक को छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए टोटल कितना हो गया, टोटल 5 टाइप। तो यानी 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक सेल में प्रेजेंट है बोल रहा, नहीं 5 टाइप का होगा अगर हम आरएनए के यूरिडाइलिक एसिड को भी कंसिडर करें। So the correct option will be option 4, that is there are 4 type of nucleotide present in a cell. So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck.